सर्दियां आई हैं और स्कूल बंद, गर्मी आई स्कूल बंद। हमें लगता है दुनिया के तमाम मसाइल का हल पाकिस्तान में स्कूल को बंद करना है, तालीम को बंद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हसन मोहम्मद और आज हम जानेंगे कि सर्दियों में या गर्मियों में स्कूल बंद करना ही फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है या इसके अलावा भी दुनिया में कोई हल मौजूद है। तो पहली बात तो हमें ये जाननी पड़ेगी कि पूरी दुनिया हमें क्या नसीहत देती है और दुनिया से हम क्या सीखते हैं। क्या पूरी दुनिया में यही तरीका राइज है? क्या पाकिस्तान में पूरी दुनिया से ज्यादा सर्दी पड़ती है? क्या पाकिस्तान की सर्दी बहुत ज्यादा जानलेवा है या इसका कोई दूसरा रुख भी है? तो इसका पहला रुख तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में तमाम तर फैसले या तो सियासी होते हैं या तो जज्बाती होते हैं। जज्बाती माँ बाप को लगता है बच्चा पढ़ेगा तो बीमार हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो तंदुरुस्त रहेगा। यानी उन्होंने सेहत और जिंदगी को इस चीज से जोड़ दिया है कि अगर बच्चे को तालीम से दूर रखा जाए सर्दी में तो बच्चा सेहतमंद रहता है और बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, लेकिन अगर वो कोई सबक पढ़ लेगा तो वो अचानक वो बीमारी का शिकार हो जाएगा, उसको सर्दी लग जाएगी। अब ये लॉजिक आपको समझ आती होगी, शायद मुझे भी समझ आती हो, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि सर्दी से बचने का सिर्फ एक ही हल है कि किताब को बच्चे से दूर कर दिया जाए, तो फिर सर्दी बच्चे पे असर नहीं करती। तो मेरे भाई जरा सोचने की बात है कि अगर ऐसा है तो फिर अंटार्कटिका जहां पे बर्फबारी ही नहीं खत्म होती, रशिया जहां पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गिर जाता है, फिलिपाइन जो दुनिया का सबसे ज्यादा तालीम में नंबर 1 कंट्री है, वहां पे 32 तक माइनस डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी इंतहाई सख्त सर्दी और शदीद बर्फबारी, और बच्चे वहां के जैकेट्स पहन के, ग्लव्स पहन के, जोगर पहन के बर्फबारी में भी तालीम हासिल करने जा रहे होते हैं। यानी जिन कौमों ने तरक्की की, जो कौमें आगे निकली, उन्होंने वेदर को एक टाइम समझा कि मौसम खुदा का है, अल्लाह की तरफ से इसने आना है, हमने इससे बचने के इंतजामात करने हैं। यानी सर्दी में बचने के लिए वो कपड़े इस्तेमाल करने हैं जिनमें सर्दी कम लगे, गर्म कपड़े हों, हवादार जगह पर नहीं बैठना, खुली जगह पे नहीं बैठना। बच्चों की क्लास में एक साथ बच्चों को बिठाना है, 25 से 30 बच्चों को एक मामूली सा हीटर लगा दिया जाए तो वहां पे गैदरिंग की वजह से और उस छोटे से हीटर की वजह से ठीक ठाक दर्जा हरारत हो सकता है, बेहतर हो सकता है। यानी सर्दी से बचने के लिए थोड़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। अगर किसी रूम में कोई खिड़की खुली है उसको बंद कर दिया जाए, अगर कोई रोशनदान खुला है उसको बंद कर दिया जाए, अगर कोई बस में आप जा रहे हैं उसका कोई शीशा टूटा हुआ है या कोई दरवाजा खुला है उसे बंद किया जा सकता है, शीशा नया डाला जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे जो नामुमकिन दिखती हो या रॉकेट साइंस हो। बड़ा आसान सा हल है कि एहतियाती तदाबीर के साथ सर्दी हो या गर्मी तालीम को जारी व सारी रखना चाहिए, क्योंकि तालीम का सबक हमें इस्लाम में मिला और सबसे पहला सबक ये मिला, अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाज़िल फरमाई उसकी जो शुरुआत है उसका पहला लफ्ज़ इकरा था, यानी कि पढ़ो। इससे पैगाम यह मिलता है कि अगर इससे ज़रूरी कोई चीज़ होती तो वही वहां से शुरू की जाती। उसके बाद हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो बानी पाकिस्तान बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तालीम पाकिस्तानियों के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। हम अगर मुसलमान होने के नाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं तो फिर भी हमारे लिए जरूरी है कि हम एजुकेशन को तरजीह दें, और कौमी तौर पे हम पाकिस्तानी अपने जो बानी हैं पाकिस्तान के उनकी बात को फॉलो करते हैं, तब भी हमें चाहिए कि हम तालीम को तरजीह दें। सर्दी हो या गर्मी, ये हरगिज भी कोई बेहतर फैसला नहीं है कि बच्चों को किताब से दूर कर दिया जाए। हाँ, अगर किसी को रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं, किसी को आने जाने की परेशानी है या किसी बिल्डिंग में कोई कमी बेशी है तो उसको दूर किया जाए, हिफाजती इंतजामात किए जाएं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, और साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा कोई शदीद मौसम है, शदीद बारिश है या सर्दी में बहुत ज़्यादा धुंध है, ट्रैवलिंग मुश्किल है या तकरीबन नामुमकिन है, तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए। और ये आजकल कोई मुश्किल तरीन काम नहीं है बल्कि आसान तरीन काम है। छोटा छोटा बच्चा भी स्क्रीन का आदी है
اگر ہم اس اسکرین کو صرف کارٹون دیکھنے یا فلمیں دیکھنے کے لیے استعمال کریں گے تو ہم پہلے بھی بہت پیچھے رہ چکے ہیں قومی طور پہ، پھر اور پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمیں وطن پاکستان میں تعلیم سے محبت پیدا کرنی ہے اور یہ بات آگے لے کے جانی ہے کہ اگر سفر میں کوئی مشکلات ہیں تو آن لائن ایجوکیشن دی جائے، تعلیم کا سلسلہ بند نہ کیا جائے۔ یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے کیونکہ تعلیم کے بغیر قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا اتنا ہی پیغام تھا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔